बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, किसी गांव में एक गरीब आदमी रहता था। वो एक किसान था, लेकिन उसका अपना कोई खेत नहीं था। वो अपने मालिक के खेत में जाकर काम किया करता, लेकिन उसकी इतनी आमदनी नहीं थी कि वो अपने बीवी बच्चों को पेट भर कर खाना खिला सके। एक दिन उसकी बीवी कहने लगी, हम थक गए हैं ऐसे जिंदगी से, जिस जिंदगी में न हमारे पास पेट भर के खाने के लिए रोटी है, न हमारी कोई ख्वाहिश पूरी हो सकती है। तो उसके शौहर कहने लगा, अल्लाह के ज़ात पर भरोसा रखो, अल्लाह सुब्हान व तआला हमारी ज़रूर मदद फरमाएगा, और तुम अल्लाह ताला की बारगाह में दुआई किया करो। उसकी बीबी कहने लगी, अल्लाह ताला ही से तो मांग रही हूँ, लेकिन मुझे कुछ मिलता ही नहीं। मेरे 2 बेटे हैं, जाहिर सी बात है इनका भी तो पेट भरना है, इनकी भी तो अपनी कोई तमन्ना होती है, हम उसे पूरा नहीं कर सकते। ऐ सुनकर वो किसान कहने लगा, अल्लाह ताला से मांगो, वही सब कुछ देने वाला है। तुम दुआ करो कि हमारे हालात अच्छे हो जाएं। वो औरत कहती है कि मैंने बहुत दुआ की, लेकिन मेरी कोई भी दुआ अल्लाह कबूल नहीं फरमाता। वो औरत इस तरह से बातें करके गोया अल्लाह ताला की नाशुक्री किया करती थी। एक दिन उसके दरवाजे पर एक सपेरा बीन बजाते हुए आया। उस औरत ने दरवाजा खोला और कहा, यहाँ पर बीन क्यों बजा रहे हो? सपेरा कहने लगा, मैंने सुना है कि तुम्हारे घर में बकरी है, मुझे थोड़ा सा बकरी का ताज़ा और मीठा दूध चाहिए। उनके घर में सच में एक बकरी मौजूद थी, जिसका दूध बहुत ही मीठा और जायकेदार था। उस जगह पर उसकी बकरी जैसी दूसरी बकरी नहीं थी, लेकिन वो नाशुक्री औरत इस बात पर भी खुश नहीं थी कि उसके घर में इतनी अच्छी बकरी है। सपेरे ने जब दूध मांगा तब वो औरत चिल्लाने लगी और कहने लगी, हमारे पास खुद पीने के लिए दूध नहीं है और तुम्हें हम दूध दे दें। वो सपेरा कहने लगा, तुम तो मुझसे भी ज्यादा गरीब मालूम देती हो, मैं तुम्हें एक ऐसी कीमती चीज देता हूँ जिससे तुम्हारी जिंदगी की सारे दुख खत्म हो जाएंगे। वो औरत कहने लगी, तुम अगर मुझे वो कीमती चीज दे दोगे फिर तुम्हारे पास क्या बचेगा, और वो कीमती चीज से तुम भी तो फायदा उठा सकते हो ना, तुम भी तो बहुत गरीब मालूम देते हो। उस सपेरे ने कहा, हम उस चीज से फायदा नहीं उठा सकते, लेकिन हम उसके जरिए लोगों की मदद कर सकते हैं। तुम इस बात की कोई फिक्र ना करो, मेरे पास एक ऐसी नागिन है जो तुम्हारी जिंदगी को बदल कर रख देगी। उसने अपने सांपों की पिटारी को खोला, उसमें एक छोटी सी नागिन बैठी हुई थी। उस औरत ने उस अजीबोगरीब लाल रंग की नागिन को ले लिया और एक बिल में ले जाकर रख दिया। उस औरत ने सोचा, मैंने सपेरा पर अंधा यकीन तो कर लिया, लेकिन कोई नागिन हमें नुकसान न पहुंचा दे। फिर उसे याद आया, सपेरे ने कहा है, ए तुम्हें कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, बल्कि तुम्हें फायदा ही फायदा देगी। उसने एक दिन उसको छुपा दिया और अपने शौहर को ये बात नहीं बताई। सुबह जब उसका शौहर काम पर चला गया तो उस नागिन के बिल के पास वो आई और ये देखकर हैरान रह गई कि वहाँ पर एक सोने का अंडा रखा हुआ था। वो खुशी से पागल हो गई, पहली बार उसने जिंदगी में सोना देखा था। जल्दी से बाजार गई, सोने की अंडे को बेचकर घर के लिए बहुत सारे सामान लेकर आई। अब वो नागिन रोजाना उसे एक सोने की अंडा देती रही। वो औरत रोजाना सोने का अंडा मिलने पर बहुत ही ज्यादा खुश होती थी। एक बार उसके शौहर ने कहा, तुम्हारे पास इतने पैसा कहाँ से आ रहा है? मैं तो इतना कमाता भी नहीं हूँ, और न हमारे पास जमीन जायदाद है, न तुम्हारे घर वाले इतने अमीर हैं। इस तरह हमारे हालात कैसे बदलने लगे हैं। तो उसने अपने शौहर को सारी बात सच सच बता दी कि इस बिल में एक नागिन है जो मुझे एक सपेरे ने तोहफे के तौर पर दिया था, और ये नागिन रोजाना
एक सोने का अंडा देती है। इसके वजह से हमारा घर खुशहाल हो गया। फिर उसके बाद उसके बीवी ने अपने शौहर को सख्ती के साथ बोल दिया, खबरदार, ये बात किसी को बताने की जरूरत नहीं है। एक खजाना हमें रोज कहाँ से मिलता है। अब हैरानगी की बात ये थी कि वो नागिन रोजाना बढ़ती जा रही थी। यानी पहले वो छोटी सी थी। किसान की बीवी रोजाना उस अंडे को उठाती, संभाल कर रख लेती कि कहीं किसी की नजर ना पड़ जाए। इस तरह से ये सिलसिला कई रोज तक चलता रहा। पूरी मोहल्ले में उनकी अमीरी की बातें होने लगी, क्योंकि इस तरह दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्होंने तरक्की की थी। और किसान भी अब खेतों पर नहीं जाता था, बल्कि उसने वो खेत भी खरीद लिए जहां पर वो कभी मुलाजिम का काम किया करता था। पूरा गांव ये देखकर हैरान था कि इस तरह उनके जिंदगी में कैसे बदलाव आ गया। लेकिन उन्होंने ये राज अब तक किसी को नहीं बताया था। लेकिन उनके अब मुश्किलात के बढ़ने का सिलसिला शुरू होने वाला था। एक दिन वो लाल नागिन अपने बिल से बाहर निकली और किसान की उसी बकरी को डस लिया जो उसके घर के सहन में बंधी हुई थी। वो नागिन इतनी जहरीली थी कि वो बकरी तुरंत खत्म हो गई, उसका ढांचा बन गया। सुबह जब किसान सोकर उठा, उसकी बीवी भी सहन में आई। उन्होंने देखा वहां पर बकरी मौजूद नहीं है, लेकिन वहां उसके हड्डियों के ढांचा पड़ा हुआ है। उन्हें ये भी नहीं पता था कि सब उस नागिन की कारस्तानी है, क्योंकि वो तो बाहर आती ही नहीं थी। अपनी प्यारी बकरी की मरने पर वो औरत बहुत ज्यादा गमज़दा थी। उसे ये बात समझ में नहीं आ रही थी, आखिर बकरी मरी तो ढांचा कैसे बन गई। उसने मन ही मन में सोचा कि रात को मैं छुपकर देखूंगी कि आखिर ये काम कौन कर रहा है। उसने रात में झूठ मूठ की आंखें बंद कर कर सो गई। फिर जब उसने चुपके से देखा तो देखा कि वो नागिन अपने बिल से बाहर निकली और उसके एक मुर्गी पर हमला कर दिया। ये देखकर उसको बहुत दुख हुआ। ये मेरे सारे जानवरों को एक एक करके खाती जा रही है। खास तौर पर इसने मेरी दूध देने वाली बकरी को खा लिया। सुबह उसने उठकर अपने शौहर को सारी बात बताई। उसको बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा, हम नागिन को मार डालेंगे। मगर उस लालची औरत ने अपने शौहर को ये कहकर खामोश कर दिया, सब्र से काम लो, ये रोज हमें सोने का अंडा भी तो देती है। हम इस अंडे से ढेर सारे बकरियां खरीदेंगे और जानवर खरीद लेंगे। और ये नागिन सिर्फ जानवरों को डसती है, इंसानों से इसको कोई खतरा नहीं है। अपने शौहर को उसने इत्मीनान दिला दिया और लालच देकर उसे भी अपना कायल कर लिया। लेकिन वो ये भूल गई कि सांप की फितरत कभी नहीं बदलती। कुछ दिन गुजरे कि वो लाल नागिन फिर से अपने बिल से बाहर निकली और उस किसान के गधे को जो उसके घर में बंधा हुआ था उसको भी डस लिया। वो भी बकरी की तरह फौरन ही मर गया और सुबह तक हड्डियों का ढांचा बन गया। जब ये बात किसान और उसकी बीवी को मालूम हुई तो उनकी आंखों में खून उतर आया। उसने अपने बीवी से कहा, इस नागिन को अब मैं जरूर मारूंगा। ये हमारे सारे जानवरों को एक एक करके मारती जा रही है। लेकिन उसकी बीवी पर लालच गालिब आ चुका था और वो ना मानी और अपने शौहर को उसको मारने से मना कर दिया। खबरदार, उसको कोई भी हाथ ना लगाए। अगर वो मार रही है तो हमें बहुत कुछ दे भी रही है। शौहर उससे कहता, तो अपने लालच के हाथों एक ना एक दिन मारी जाएगी और मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। वो गुस्से में आकर घर से बाहर चला गया। एक बार उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। बीवी ने पूछा, कौन है? तो वहाँ एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग खड़े थे। उसने फकीर समझकर उनके साथ बदतमीजी की
तुम यहाँ पर मांगने के लिए आए हो। वो अल्लाह वाले कहने लगे, बेटी मैं यहाँ मांगने नहीं आया हूँ, बल्कि तेरे घर वालों को, तेरे शौहर को और तेरे बेटों को बचाने के लिए आया हूँ। तेरे पास जो नागिन है वो सपेरे ने तुझसे बदला लेने के लिए दिया था, वो तुझे तोहफा नहीं दिया था। वो औरत कहने लगी, कैसा बदला? बुजुर्ग बोले, तुझे याद है तूने उसे कोई चीज देने से इनकार किया था। औरत बोली, मुझे याद नहीं है। तो अल्लाह वाले कहने लगे, उसने तुझसे एक गिलास बकरी का दूध मांगा था, लेकिन तूने देने से मना कर दिया था, जबकि तेरे पास बकरी दूध देती थी, लेकिन तूने उसे झूठ बोला था कि तेरी बकरी का दूध सूख चुका है। और ये बात उस सपेरे जादूगर को पता थी, तभी उसने बदला लेने के लिए, तुझसे इंतकाम लेने के लिए वो नागिन तुझे दे दी। औरत बोली, लेकिन बकरी के दूध से इंतकाम का क्या ताल्लुक है? बुजुर्ग ने कहा, क्योंकि ये बकरी का दूध उसे ताकत देता है, इसलिए वो ऐसे नागिन को कैद करता है जो सोने की अंडे भी उसी वक्त देती है। तो उस नागिन को मेरे हवाले कर दे ताकि मैं उसके अपने अमल से मार दूं। अगर वो तेरे घर में रहेगी तो एक एक करके वो तुम सबको मार डालेगी। औरत कहने लगी, लगता है तू कोई ढोंगी बाबा है और तुझे उस नागिन के बारे में पता चल गया है, तो उस नागिन को मुझसे लेना चाहता है और अपने पास रखना चाहता है ताकि तू उससे सोने का अंडा हासिल कर सके और उससे फायदा उठा सके। अल्लाह वाले कहने लगे, बेटी हम फकीर लोग हैं, हम दरवेश हैं, हम इस बात के लालच में नहीं रहते, न हमें सोने की कोई गरज है, न हीरे चांदी की हमें कोई जरूरत है। हम तो बस यहाँ तेरे जान बचाने के लिए आए हैं। हम करीब की बस्ती में रहते हैं, कभी कोई मुश्किल पेश आए तो हमें जरूर याद करना, लेकिन अभी उस नागिन को हमें दे दो। औरत ने कहा, तुम लालच में कह रहे हो, मैं तुम्हें वो सोने की अंडे देने वाली नागिन हरगिज कभी नहीं दूंगी। अल्लाह वाले कहने लगे, मैं तुम्हारे जान बचाने के लिए आया हूँ। लेकिन वो औरत इतनी बेकार थी कि उसने अल्लाह वाले से कहा, जाओ बाबा यहाँ से, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं। मैं जानती हूँ कि तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा कभी कुछ भी नहीं होगा। उस औरत ने अल्लाह वाली को अपने दरवाजे से लौटा दिया और कहने लगी, वो नागिन सिर्फ जानवरों को खाती है, इंसानों तक नहीं आएगी। वो मेरी पालतू है, कम से कम मेरे साथ वो ऐसा कभी नहीं करेगी। उसका घमंड उसको खाने वाला था। अभी कुछ दिन ही गुजरे थे जब वो औरत अपने घर की काम में मसरूफ थी, तब वो नागिन अपने बिल से बाहर निकली। देखकर वो औरत डर गई और सहम कर एक तरफ जाकर खड़ी हो गई। उसने देखा कि वो अपने बेटे के पास आई और उसके बेटे को डस गई और उसके आंखों के सामने उसके बेटे को उसने खा लिया और वहां पर अब उसके बेटे का जिस्म हड्डियों का ढांचा बन चुका था। ये सब कुछ देखकर उस औरत की आंखों में आंसू आ गई। एक बेटे को खत्म करके वो नागिन बिल में वापस चली गई। बकरी और गधे की तरह उसका बेटा उसके आंखों के सामने ही तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। अब उस औरत को बड़ा गुस्सा आया। उसने उस नागिन को नहीं छोड़ना था कि ये तो मेरे बेटे को मार गई। उसने हिम्मत करके डंडा उठाया और जैसे ही नागिन के बिल के पास आई तो वहां से वो नागिन गायब हो चुकी थी। एक तरफ उस औरत को अपने बेटे के मरने का गम था, दूसरी तरफ अब उसे नागिन के जाने का गम भी सताने लगा, क्योंकि अब सोने का अंडा देने वाली नागिन उसके हाथ से जा चुकी थी। उसके दिल में फिर से लालच पैदा हो गई। उसने अपने शौहर से कहा, वो नागिन हमारे बेटे को तो डसकर खा गई, लेकिन उसके जाने से हमारी गुर्बत फिर से लौट आएगी। मुझे वो नागिन
किसी तरह भी वापस चाहिए। शौहर कहने लगा, उसने तेरे बेटे को भी नहीं बख्शा, क्या तेरी आंखें अब भी नहीं खुली? तो फिर से उसको अपने घर में बुलाना चाहती है। वो औरत कहने लगी, हाँ, मुझे बहुत सी दौलत, बहुत सी पैसा चाहिए, मुझे वो नागिन किसी तरह भी वापस चाहिए। बीवी की बात को सुनकर शौहर को गुस्सा आ गया और वो गुस्से में चिल्लाने लगा, उसने मेरे एक बेटे को मार खाया, अब वो दूसरे बेटे को भी खत्म कर देगी और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। एकदम उसके शौहर को अल्लाह वाले का ख्याल आया, जिसके बारे में उसके बीवी ने उससे बताया था कि वो करीब की बस्ती में रहते हैं। वो बहुत जल्दी से वहां गया और उनके पास जाकर कहने लगा, बाबा, मेरी बीबी लालच के हाथों अंधी हो गई है। एक बेटे की मौत होने के बाद भी उसे सोने की अंडे देने वाली उस नागिन की जरूरत है। अब वो नागिन गायब हो चुकी है और वो कहती है कि मुझे किसी भी सूरत में वो नागिन वापस चाहिए। वो दोबारा उसे घर में लाना चाहती है और घर के सारे जानवर एक एक करके मर चुके। उसने हमारे एक बेटे तक को खा लिया। अब हम घर में 3 लोग बचे हैं और मुझे लगता है कि अब हम भी नहीं बचेंगे। अल्लाह वाले कहने लगे, अगर तुम लालची हुए तो शायद तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो जाए। वो सपेरा जादूगर है और तुम्हारी बीबी से इंतकाम लेने के लिए उसने ये सब कुछ किया है। वो नागिन गायब इसलिए हुई है ताकि तुम्हारी बीबी तड़पकर उसे वापस बुलाए। तुम्हारी बीबी अब ऐसे अमल करने वाली है जिससे वो नागिन वापस आ जाएगी और तुम्हारे छोटे बेटे पर भी हमला करेगी। उसके बाद तुम्हें मारेगी और आखिर में तुम्हारे बीबी को भी। शौहर बोला, बाबा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुझे अपने घर वालों की जिंदगी चाहिए। अल्लाह वाले कहने लगे, चलो फिर मेरे साथ चलो। वो दोनों जब घर आई तो वहाँ का अजीब मंजर था। वो औरत नागिन के बिल में खुशबू लगा रही थी और दिल ही दिल में कुछ मंत्र पढ़ रही थी। इसका मतलब वो नागिन को दोबारा बुलाना चाहती थी और ये अमल भी उसे सपेरे ने सिखाया था। उसके अमल को करने के बाद नागिन उसके बिल में वापस आ गई और सोने का अंडा भी वहीं पर रखा हुआ था। ये देखकर उसकी बीबी खुशी से उछल पड़ी और कहने लगी, देखो देखो, मेरे नागिन ने फिर से सोने का अंडा दिया है। अल्लाह वाले चिल्लाए, इस सोने के अंडे को हाथ मत लगाना वरना गजब हो जाएगा। ना ही तेरा बच्चा बचेगा और ना ही कोई और। औरत लालची थी। अल्लाह वाले की आवाज को सुना तो पलट कर देखा, वही नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग सामने खड़े थे। उसने कहा, ए फकीर बाबा, तुम यहाँ फिर से आ गए। शौहर ने कहा, तू चुप कर, तेरे लालच ने मेरे बेटे को मार दिया, लेकिन अब मैं दूसरे बेटे को नहीं मरने दूंगा। तेरी लालच की वजह से पूरा घर तबाह हो रहा है। अल्लाह वाले बाबा ने कहा, बेटा एक तरफ हो जाओ। फिर उन्होंने जल्दी से एक हिसार खींचा और अपना अमल शुरू कर दिया। जैसे जैसे अल्लाह वाले अमल करते रहे वैसे वैसे उस नागिन की जिसामत छोटी होती गई। जब वो नागिन पहले वाली जिसामत में आ गई तो उसी वक्त धुआं फैला। देखा तो वहां सपेरा बैठा हुआ था, उसके आंखों में खून उतरा हुआ था। उसने अल्लाह वाले की तरफ देखकर कहा, तू क्यों इस औरत के खानदान को बचाने आ गया? ए लालची मक्कार औरत है जिसका पेट कभी नहीं भरने वाला। मैंने अपने नागिन को खास काम के लिए भेजा था और वो काम पूरा ही होने वाला था कि तू यहाँ पर आ गया। अल्लाह वाले ने कहा, ए औरत लालची है, लेकिन तुझे कोई हक नहीं कि तू किसी से बदला ले या इंतकाम ले।
अगर इसने तुझे बकरी का दूध नहीं दिया था तो क्या तू उसके बदले उसके पूरे खानदान को खत्म कर देगा? सपेरा बोला, हाँ, क्योंकि उस दूध को पीकर मैं ज्यादा ताकतवर हो जाता हूँ। मेरा जादू काम करता है। इस नागिन को काबू करना आसान नहीं है और बकरी का वो दूध हमें इतनी ताकत देता है ताकि हम जादू कर सके। लेकिन इस औरत ने मुझसे झूठ बोला। देख लिया ना, न सिर्फ इसकी बकरी मरी, इसका गधा भी मरा, इसकी मुर्गियां भी मरी, इसका एक बेटा भी मरा। अब वे इतनी पागल हो गई है कि इसका दूसरा बेटा भी मरने वाला है। उसके शौहर भी उसके आंखों के सामने दम तोड़ देगा। अल्लाह वाले कहने लगे, ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगा, तू इससे इंतकाम नहीं ले सकता। तो सपेरे ने कहा, मैं तो बदला लूंगा। उसके बाद वो बीन बजाना शुरू कर देता है। जैसे जैसे वो बीन बजा रहा था, उस औरत की हालत खराब होती जा रही थी। वो चकराकर जमीन पर गिर गई। वो बेहोश हो चुकी थी। अल्लाह वाले ने कहा, ए सपेरे, तू बहुत गलत काम कर रहा है। ए औरत माना के लालची है, लेकिन ये सुधर भी सकती है, तौबा भी कर सकती है। बेहतर यह है कि तू भी सुधर जा, तू भी तौबा कर ले और यहाँ से चली जा, वरना मैं तुझे खत्म कर दूंगा। ए सुनकर सपेरा जोर जोर से हंसने लगा। उसने कहा, मेरा जादू इतना ज्यादा ताकतवर है कि तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। अल्लाह वाले ने उस नागिन की तरफ देखा जो बिल में छुपकर बैठी हुई थी। अल्लाह वाले उसके पास आई। उसने कुछ भी नहीं कहा। आपको इतना जला लाया कि वो नागिन हिल भी नहीं पा रही थी। आपने आराम से उसके सोने के अंडे को उठा लिया और उस अंडे पर दम करके उस जादूगर की तरफ फेंका, जिससे उसके सारा जिस्म पत्थर का बन गया और कुछ देर में सपेरा रेजा रेजा हो गया और मिट्टी में तब्दील हो गया। उसके मरते ही वो जादुई लाल नागिन भी खत्म हो गई। अल्लाह वाले ने दम किए हुए पानी के छींटे उस औरत के मुंह पर मारे तो वो होश में आ गई। फिर वो अल्लाह वाले के कदमों को पकड़ लिया। फिर उसने कहा, बाबा मुझे माफ कर दो। बाबा मैं लालच में आ गई थी। मैं इतनी पागल हो गई थी कि मैंने अल्लाह ताला से मांगने के बजाय एक नागिन से अपनी खुशियां मांगी और धीरे धीरे सब कुछ अपने हाथों से खत्म करने चली थी। मैं आपको गवाह बनाकर तौबा करती हूँ। आप मेरे हक में दुआ करें। अब मैं कभी लालच नहीं करूँगी। अल्लाह ताला ने मुझे जितना नवाजा है उसी में खुश रहूँगी। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगी। उसके बाद उस औरत ने जिंदगी में कभी भी लालच न किया और ना ही उसके बाद किसी फकीर को उसने धुतकारा, बल्कि उसने अल्लाह ताला से मांगा और अल्लाह ताला ने उसके शौहर के मेहनत का उसे सिला दिया और वो बहुत जल्द ही अमीर बन गए, लेकिन अपनी हलाल कमाई से। अल्लाह वाले ने उस औरत को दुआ दी तो जाहिर सी बात है कि अल्लाह ताला ने उसे इतना नवाजा कि अब वो लोगों के मदद करने वाले बन चुके थे। सुबहान अल्लाह।